चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको मैंने सिखा दिया था डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते कैसे हैं और कैसे उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग देखा था डायमैग्नेटिक में क्या होता था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो कह रहे थे कि भैया वहां पर ये डायमैग्नेटिक है। फिर आया फिर पैरामैग्नेटिक, फिर आया फेरोमैग्नेटिक। इन दोनों में देखा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, एक बेसिक तरीका था। फिर हमने ये देखा कि पैरा और फेरो को कैसे करेंगे। तो पैरा में हमने ये पाया कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर वीक अट्रैक्शन होगा, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे, तो उसके अंदर वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, और जो हमने मैग्नेटाइज किया था उसका इफेक्ट कम होगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में देखेंगे कि बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है, यानी ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई। हमने एक यहाँ पर मैग्नेटिक फिजिबिलिटी का टर्म यहाँ पे बताया और बोला कि इसकी जो वैल्यू होती है इसके बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइप का मटेरियल है। जिसमें निगेटिव वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि डायमैग्नेटिक है, और अगर इसकी 0 या निगेटिव पॉजिटिव 1 के आसपास रहेगी तो स्मॉल वैल्यू ऑफ साई विल गिव यू द पैरामैग्नेटिक क्लासिफिकेशन, और लास्ट में अगर साई की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो हो जाएगा तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम लोग ने एक बेसिक आइडिया ले लिया था कि किस तरीके से ये काम करता है। हमने ये फील्ड लाइन भी बनाए थे, है ना, ये स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से एक्ट करेगा। तो अंत में हमने ये टेबल बनाया जिसमें ये साई की वैल्यू मैंने जैसा कि अभी बोला कि 1 के आसपास रहेगी, तो उस केस में तो नाउ यू कैन इजिली सी, है ना, 1 के आसपास तो छोटी एक वैल्यू, कोई स्मॉल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और वहां पर देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग पढ़ेंगे IH कर्व, जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। आई क्या होता था? जो कितने अच्छे से आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है उसी को तो रिप्रेजेंट करता था। तो अब यहाँ पर हम IH कर्व करेंगे तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। अगर ध्यान से देखिए कितना अच्छा सा फिगर बना हुआ है कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटाइजेशन को, तो ये रहा आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर, है ना। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन आपको क्या देखने को मिलना चाहिए? जो ये देख रहे हैं आप, ओरिएंटेशन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में है, राइट। इसका ओरिएंटेशन मैक्सिमम किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इसमें चेंजेस दिख रहे हैं, देखिए अलाइंड होगा एक ही डायरेक्शन में। जितना ढेर सारे एटम्स में मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतना अच्छा मैग्नेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? भैया जो दो पोल्स के बीच में नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो जा रही है ना, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी क्लोज है, एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी, कितनी क्लोजली, जितना क्लोज रहेंगी उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, है ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हिस्टेरेसिस लूप होता क्या है? हिस्टेरेसिस लूप क्या है? इसको नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व, जो मैं बोलता रहता हूँ हिस्टेरेसिस कर्व है ना। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब आप सबको पता है ना, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है किसके बीच में? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जानते ही हो क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया एट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हिस्टेरेसिस क्या है? इज कैरेक्टरिस्टिक एज लैग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इन दोनों के बीच का एक लैग कर्व है। ये इस तरीके का दिखता है आपको। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। फिर हमारी ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, देखिए वहां पे दिख रहा, कल मैंने ये चीज बताई थी, एक सॉलिड लेते हैं, उसके अंदर हमें क्या करते हैं, आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं जिससे कि मैग्नेटाइजेशन हम कर सके, ठीक है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम जब मैक्सिमम यहाँ पर करंट फ्लो करा रहे होंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ तक आपका मैक्सिमम जाएगा, मतलब एच की वैल्यू इंक्रीज करते करते यहाँ तक पहुंचेगी। दिख रहा आई वर्सेस एच का ग्राफ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे तो रिड्यूस होने लगेगा, ठीक। और जब आई इज इक्वल टू 0 होगा तो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। यहाँ यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। तो डीमैग्नेटाइज होने के कितने पॉइंट्स हैं अभी दिखाता हूं। फिर हम इसको वापस से करंट को क्या कर दिया, अब करंट की पोलैरिटी बदल दी बेटा। करंट की पोलैरिटी बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर से जब हम रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, फिर से डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस किया तो इतनी वैल्यू घट गई, एंड उसके बाद अब हम इसको डीमैग्नेटाइज करके कहां तक ले आएंगे, जब हम आई इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? फिर से समझा देता हूं, एक बार आखिरी बार समझा देता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे ही आपने करंट को यहां पर ध्यान से देखिएगा, करंट आपका है, एच की वैल्यू क्या हो गई, अब इंटेंसिटी आपने रिड्यूस कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको
रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिवर्स में ले जाएंगे तो कहां रिवर्स कैसे होता है करंट, पहले वो रिड्यूस होकर कहां आना चाहिए, जीरो। ये क्या पॉइंट है जहां पर आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये पॉइंट का आई इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये वो स्टेट है जहां पर आपका पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया। डीमैग्नेटाइज मतलब क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी उसको वापस ले लेना। समझ में आ रहा है, यानी कि देखा जाए जिस स्टेट में पहले था, इस मैग्नेटाइज होने के बाद ऐसा दिख रहा है, तो इसको वापस से हम इसी प्रकार के स्टेट में ले आए। डीमैग्नेटाइज करने का मतलब समझ लो पहले, ठीक है। तो हम डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ करंट का, मतलब एक साइकिल में मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है। बाद में हम क्या कर देंगे, जब इसको डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट करेंगे तो करंट को रिवर्स कर देंगे। तो पहले क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, और जब हम करंट को जीरो कर दे, यानी हम करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, जीरो हो गया, तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सी पर आ जाएगा। अगेन फिर हम अब डायरेक्शन बदल दिए, तो फिर से मैग्नेट, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, है ना, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जगह पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, यहां पर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। और यहां पर भी क्या हो रहा है, अब हम यहां से फिर से रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो दिस इज डीमैग्नेटाइजेशन, और अप टू कहां तक, एफ तक। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, फिर भी हिस्टेरेसिस कर्व में अगर हम पाथ को फॉलो करें तो चलते कहां से, हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ए से कहां, बी पे जा रहे हैं। देखो जैसा कि मैंने बोला, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, और वापस से ए। समझ में आ रहा है। देख लो पहले ये चीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहां पर एक बार ही मौका मिलेगा, फिर बाद में कंफ्यूजन आता है। Which a ferromagnetic substance is taken through a cycle of magnetization। देखो यहाँ लिखा है ना, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये देखिए मैग्नेटाइज हो गया पहली बार जब मैंने ओरिजिन पे था, यहां से अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस होने से ये क्या हुआ, मैग्नेटाइज हो गया, ए तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग मैग्नेटाइज हो गया। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, कहां तक, देखो ए से सी दिख रहा है, फिर सी से फिर क्या कर रहे हैं, फिर अब अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस मान लो, जैसे किसी को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, उसके लिए कि भैया पहले हमने ये मटेरियल लिया, ठीक, जब मैग्नेटाइज कर दिया, इसमें इधर नॉर्थ आ गया, इस पे साउथ आ गया, फिर जो यूजर है कह रहा नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आया, मेरे मैग्नेट में ये साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए। तो पहले तो नहीं था ना नॉर्थ और साउथ, तो फिर से डीमैग्नेटाइज किया, तो वापस से क्या बन गया, फिर से डीमैग्नेटाइज करने से डी लिख देता हूं, फिर से क्या बन जाएगा, सिंपल है ना, रॉ फॉर्म में आ गया। फिर से मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर से मैग्नेटाइज कर रहे हैं, और अब मैग्नेटाइजेशन की पोलैरिटी बदल दी है, तो डायरेक्शन बदल दिया तुमने। तो जब तुम डायरेक्शन बदलते हो बच्चे, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बदलती है कि नहीं बदलती है। तो अब ये फिर से हो गया, अब ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, अब ये बिक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, समझ में आ रहा है। मैं हल्की भाषा में बता रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कोई करता नहीं है, क्योंकि मैग्नेट में तो फर्क पड़ता नहीं है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, पलट दो। अरे यार एक ब्रिक है, इसको तुम पलट के भेज दो। ऐसा नहीं करता कोई कि नहीं डीमैग्नेटाइज करूंगा फिर से इधर वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर कभी मैग्नेट लोगे तो उसमें बार मैग्नेट लोगे तो आपका नॉर्थ हमेशा रेड कलर से होता है ना, साउथ को ब्लैक छोड़ देते हैं। तो ये सब बेसिक तरीका है बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा काफी हद तक। अब सिर्फ फिर भी मैं आपको दोबारा से एक एक स्टेप अभी दिखाऊंगा। गेटिंग मैग्नेटाइज होने के बाद वापस से अब क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज करेंगे। नहीं फिर से किसी का मन बदल गया, नहीं फिर से सेम वाला दो, तो फिर से अपन फिर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेंगे, तो फिर से आप वहीं पहुंच गए। समझ में आ रहा है। तो जहां शुरू किया था पूरा क्लोज लूप है, क्लोज लूप मतलब जहां शुरू किया वहीं खत्म कर रहे हैं वापस से, ठीक। तो डायरेक्शन बदलने से क्या होता है, चलो भाई अब आगे समझो फटाफट। ये है इनिशियल सर्किट, ये सोलेनॉइड दिख रहा होगा, है ना, सोलेनॉइड है, ये सोर्स है, ये स्विच लगी हुई है, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी आईएच कर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, क्योंकि कुछ है ही नहीं अंदर, है ना। अब क्या करें, I0 H0 I0, ठीक है भैया। In the given circuit, because of zero current, no magnetic line intensity and the magnetization will develop, ठीक है। I तो मैग्नेटाइजेशन है, I इसके अंदर रीडिंग हो रही है, और H क्या है, बाहर से जो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई। अच्छा जी, अब फेरोमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, डोमेन्स होते हैं, स्मॉल कल ही पढ़ाया था, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या डोमेन्स होते हैं, है ना, उसमें गुच्छे होते हैं एटम्स के, जिसमें डाइपोल सबकी मिलाकर के डाइपोल मोमेंट होती है। यानी कि हर बाकी मटेरियल में हमने ये पाया था कि सिंगल सिंगल एटम का डाइपोल मोमेंट बनाते थे, है ना। इसमें क्या होता है, गुच्छे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में गुच्छे होते हैं, उसमें कुछ एटम्स होते हैं, उन सबका एटम मिलाकर के, यानी इस एक पर्टिकुलर गुच्छे में ये आया नेट डाइपोल मोमेंट, और ये आया यहाँ पर। इसी प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है आपका सबका, और इसको हम नेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उठा के इसको अंदर दिख रहा है, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया हमने। अभी भी करंट आपका जीरो है। सर्किट को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, अभी इसमें नहीं है, सर्किट को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, देखो बेटा हम ये छोड़ते हैं ना जब, तो हम देख के छोड़ते हैं कि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है,
ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, तो उसमें तुम पढ़ सकते हो खुद से भी। अब मैं सर्किट क्लोज कर दिया, अब क्या होगा भाई, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आपका इसमें क्या होने लगा, अब ओरिजिन से अब करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है भैया? एच की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। ठीक है, तो एच इंक्रीज करेगा, आई भी इंक्रीज करेगा, एच के बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई बेटा मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, कल भी बताया था मैं, उसमें फॉर्मूला भी था, V अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, व्हेन द बार इज इनसाइड द कॉइल एंड चार्जेस आर नाउ कमेंसिंग टू फ्लो, तो क्या हो जाएगा, सैलोली मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन विल डेवलप इन अ मटेरियल। आगे देखिए क्या हुआ भाई, फिर कह रहे हैं कि अब हमने एट आई इक्वल टू जीरो, एच जीरो हो जाता है, आई डिक्रीज करना स्टार्ट होता है, लेकिन वो जीरो नहीं हुआ सडनली। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक चीज बताओ तुमको, अभी आगे पढ़ोगे इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होता है ना, तुरंत कोई चीज नहीं होती ना, तुरंत करंट उसमें 0 से 100 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा स्विच ऑन करते उसमें करंट आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, है ना। उसका रीजन आपको सीखने को मिलेगा कि कुछ अपोजिशन ऑफर करता है। इसी प्रकार से अभी आगे फैराडे लॉ जैसे ही पढ़ाऊंगा वैसे तुम जान जाओगे कि करंट तुरंत 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सडन चेंज इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता है। अभी इसकी पूरी नॉलेज आपको आगे मिलेगी। यानी जब हमने स्विच ऑफ किया तो हमने ये देखा कि सर्किट में यहां पर करंट 0 तुरंत नहीं हुआ, जब करंट 0 नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आई की वैल्यू इज नॉट 0, है ना। एच तो 0 हो गया, ठीक, लेकिन आई 0 नहीं हुआ। फिर क्या होगा, इसी कहते हैं रिटेंटिविटी मटेरियल। अब ध्यान से सुनना, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी, लेकिन अभी एक और बात बताता हूं तुमको कि मान लो सोलनॉइड का भी एच 0 कर दिया मैंने, लेकिन मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उसने ली ना, जो उसको मिली, आपने मैग्नेटाइजेशन करा ना, तो कल बता रहा था जो टॉपर होगा वो सेल्फ स्टडी भी करेगा, गेटिंग ना। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है ना, ये अपनी मैग्नेटाइजेशन जो उसके पास हुई है उसको ये पूरा का पूरा 0 नहीं कर रहा है ना। तुमने जैसे हमने ज्ञान आपको दे दिया, अब आप उस ज्ञान को ना भूलें तो हम आपसे ज्ञान छीन सकते हैं क्या? नहीं ना, वो आपके पास रहेगा ना। तो मैं चला भी जाऊंगा, एच चला भी गया, करंट 0 करने से एच चला गया, लेकिन फिर भी यहां मैग्नेटाइजेशन है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो वैल्यू जो वो रिटेन कर गया, मैंने आपको सिखाया 100 नंबर का, 80 नंबर का आपको याद रहा, तो 80 नंबर वो आपके हैं कि नहीं है? अब मुझे वो 80 नंबर वापस से आपको अगर हमें 0 पे ले आना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले दिन आऊंगा, हर सवाल को गलत तरीके से सॉल्व कर दूंगा, तो मुझसे गलती हो गई थी। अब क्या होगा, आपको जो भी आता था वो सारा मैंने कंफ्यूजन से, यानी अब जो होगा बेटा, यहां पर हमने क्या कर दिया, करंट इज 0 बट ड्यू टू रिटेंशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन वो यहां पर वैल्यू 0, आई की वैल्यू, आई इज नॉट करंट, मैं बता चुका हूं आई इज नॉट करंट, ये वाला आई करंट नहीं होता, स्मॉल आई को लेके चलो ना, तो स्मॉल आई आपका 0। समझ में आ रहा है? डिक्रीज हुआ लेकिन 0 नहीं हुआ। 100 नंबर का बताया था, 80 नंबर रिटेन कर गया। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो आ गई ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसी को खत्म करने के लिए हम करंट को रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब वही 80 नंबर जो तुमने सीख लिया, अब तुम्हें कंफ्यूज करूंगा मैं जब तक तुम 0 पर नहीं है, ताकि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से सिखा सकूं। समझ में आ रहा है? तो डीमैग्नेटाइज करने का मतलब समझ में आ रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या है। अब यहां से क्या किया हमने, करंट को रिवर्स कर दिया। अब देखो यहां पर करंट को रिवर्स कर दिया, एच फिर से बढ़ने लगा, लेकिन दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। देखो करंट चेंज हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है? अब मेरे भाई एच बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैग्नेटाइजेशन अगर मान लो जैसे मान लो जब मैग्नेटाइज किया था मैं, तो ये नॉर्थ था ये साउथ था, अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैं इधर ही नॉर्थ लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? रिपल्शन से क्या होगा, ये डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट, ये मैंने लिखा भी है ना। तो ये हो गया बेटा, समझ में आ गया ना। तो यहां से आप देखिए, यहां कोएर्सिविटी क्या होता है, इट इज एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। तो ये जो बेटा ये ओसी की जो लेंथ है ना, दिस इज ओसी, ओ स्मॉल सी, दिस इज योर कोएर्सिविटी। क्या कहते हैं इसको? कोएर्सिविटी कहते हैं। ये वो एच की वैल्यू है जो रिक्वायर होती है किसी भी मटेरियल को। ये जो मटेरियल है ना, जो जिसके पास अभी ये इसके पास अपनी खुद की रिटेंटिविटी की, ओबी को क्या कहते हैं, ओबी इज योर रिटेंटिविटी, राइट। ये वाली जो वैल्यू है आई की, वो ओबी हुई कि नहीं हुई? तो कह रहे हैं इसको रिड्यूस करके 0 पे लाने के लिए इतना हमको एच की वैल्यू जरूरत पड़ी, वही हो गया मेरा कोएर्सिविटी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। आगे देखिए, अब आई 0 है, एच भी 0, फिर से हम क्या कर दिए भैया,
आई आपका फिर से अभी क्या होगा, अभी आगे हम बढ़ते जाएंगे, यहां पर आ गए, यहां से अब फिर से हमने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं किया, अब मैं इसको बदलू ही ना, मैं कहूं चलने दो इसको, चलने दो, क्या होगा फिर, हम यहां से इसको डीमैग्नेटाइज कर गए, यहां पूरी तरीके डीमैग्नेटाइज हो गया क्योंकि जीरो हो गया, ठीक बेटा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो यानी अभी भी वो मैग्नेटिक एच की वैल्यू क्या है, अभी भी वहां पर एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, देखो ना एच की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो अब ये मैग्नेटाइज होने लगा, क्या होने लगा, मैग्नेटाइज, लेकिन इसकी पोलैरिटी अब बदल गई, तो ये क्या है, वापस से अब ये वापस से यहां तक मैग्नेटाइज हो गया, यहां पहुंच गया, अब फिर से करंट को हमने जीरो कर दिया, जैसे पहली बार किया था, यहां पर करंट की जीरो किया था कि नहीं किया था, फिर से इसको ओपन कर दिया, अब मैंने फिर से देखा एच तो जीरो हो गया, लेकिन आई फिर से जीरो नहीं हो रहा, मैंने पिछली बार सोचा था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा तो ये फिर से ये भूल जाएगा सब कुछ, तो मुझे दिखा 80% ये स्कोर कर रहा है अभी भी, तो मैंने इसको फिर से डीमैग्नेटाइज किया, यानी मैंने फिर से तुम्हारी सारी बुद्धि ले ली और तुम्हें जीरो पे लिया, और मैं दूसरी दिशा में तुमको मैंने ट्रेन कर दिया, फिर से तुम मैग्नेटाइज हो गए, फिर मैंने अपनी क्लास छोड़ के गया, मैं अगले दिन आया, फिर से तुम 80% पे आ गए, यानी मैं ये देख रहा हूं फिर से इसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, अब मुझे अगर इसको वापस से जीरो करना होगा तो मुझे फिर से डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो यहां फिर से वही सेम स्टेट पे पहुंच गया बेटा, ठीक है, और अब फिर से हम क्या करेंगे, अब करंट की डायरेक्शन को फिर से, अब देखो फिर से पलट दिया, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, तुम्हें डीमैग्नेटाइज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें डीमैग्नेटाइज, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको अवॉइड करना, ठीक है, तो अगेन वी आर डीमैग्नेटाइजिंग, है ना, डीमैग्नेटाइजिंग, उसके बाद क्या होगा, कहां तक सर, एफ पर ये डीमैग्नेटाइज हो गया, एफ पर ये वापस से जीरो पर आ गया, ठीक, और इसके बाद अगर अब मैं करंट को नहीं चेंज करता, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि इसका जो पुराना स्टेट है वो तुक्के से आ गया, लेकिन मैंने कहा चलो इसको पुराने वाले स्टेट पे फिर से ले जाते हैं, और अब मैंने करंट को चेंज नहीं किया, तो फिर से तुम कहां पहुंच जाओगे, ए पे पहुंच जाओगे, समझ में आया, यानी कि अब अगर मैं इसको पूरे सेटअप में से इस अंदर की ये जो बार दिख रहा है इसको निकाल करके तुमको दे दूं, यानी कि इसके पास अब जो मुझे पता रहेगा कि इसके पास 80% तो नॉलेज है, समझ में आ रहा है, गेटिंग, तो ये वो पॉइंट है जहां पर करंट इज अगेन जीरो, दिस इज द पॉइंट ऑफ करंट इज इक्वल टू, एंड दिस इज योर रिटेंटिविटी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे किसी एक ही साइड देखना, ठीक है, तो इतना तुम रिटेन करोगे, और ये वो है एच की वैल्यू जितनी चाहिए इस रिटेंशन को जीरो करने के लिए, याद कर लेना, तो कोई पूछा कोएर्सिविटी क्या है, तो कहते ना कोएर्सिविटी वो इंटेंसिटी एच की वैल्यू है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना, समझ में आ गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया बेटा कंप्लीट, ये हो गया तुम्हारा सेम ग्राफ, अब इसको हम BH से बनाना चाहे तो BH में भी ऐसा बनेगा, और IH बनाएंगे तो भी बनेगा, तो यहां पर दिस इज योर आई, अब मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा, दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये हो गया परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक, ये फॉर्मूला कल ही बना के दिया हूं मैं, आई थिंक ये अभी भी दिख ही रहा है ना, थोड़ा सा करेक्शन है, दिस इज योर H प्लस आई, ये सब कल हम लोग ने पढ़ा हुआ, गेटिंग, समझ में आया हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, पहचान लोगे ना इसको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, तो देर आर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द हिस्टैरिसीस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी को मैं ई लिख दूं क्या, जो मैंने एनर्जी बैटरी से खर्चा करी है ना, तो ये क्या है, एरिया, समझ में आ रहा है, इन ईच साइकिल विच इज लॉस्ट एज हीट, तो वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लूज कर जाएगी। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या क्या चीज, हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, यानी ये बड़ा होना चाहिए, और हाई कोएर्सिविटी होनी चाहिए ये भी, ताकि डीमैग्नेटाइज करने में बहुत ऊर्जा लगे, तो यानी कि अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है, क्वेश्चन इसमें बड़ा सिंपल आता है कि अगर इसमें से बताइए कौन सा वाला ग्राफ आपके लिए सही है, मतलब ये दोनों अलग अलग मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो यानी कि मुझे मैग्नेट बना करके बेचना है, ताकि वो आदमी मेरे पास कईयों साल तक वापस ना आए कंप्लेन करने, तो मैं ऐसा मैग्नेट बनाऊंगा ना जिसकी लाइफ बड़ी हो, जो ज्यादा दिन तक मैग्नेट तरह काम कर सके, तो उसकी रिटेंटिविटी बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्लस उसकी कोएर्सिविटी, अगर वो मान लो उस आदमी ने, उसको क्या पता कि ये डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, वो लेके उस मैग्नेट को चला जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हर समय एक मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड में होता ही है ना, तो मान लीजिए किसी तरीके के उस लैब में चला गया लेकर के, तो उसकी रिटेंटिविटी की बड़ी रहनी चाहिए, साथ में उसकी कोएर्सिविटी भी तो बड़ी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि छोटी सी कोएर्सिविटी है तो गलती से लैब में लेके चला गया, वो पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट फेल हो गया,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाई कोएर्सिविटीज फॉर भाई ज्यादा एच लगेगा, ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगेगी उसको डीमैग्नेटाइज करने में। तो ये हो गया। अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए होता है क्योंकि भैया हमें कुछ ही समय तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं सॉफ्ट आयरन यूज करूंगा। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन है ना। सॉफ्ट आयरन में यहां पर हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, लो रिटेंटिविटी। देखो इसकी ये वाली वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए और ये वैल्यू भी छोटी ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रिटेन ना करे, जैसे ही करंट खत्म करूं वैसे ही वापस से क्या हो जाए, ये वापस से ये नॉर्मल डीमैग्नेटाइज मटेरियल की तरह हो जाए। और अगर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह भी जाती है, इतनी छोटी होनी चाहिए कि मैं स्मॉल सी इंटेंसिटी में इसको जीरो कर लूं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन देख लो। द फिगर इलस्ट्रेट हाउ बी द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड ए सैंपल ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस वाली पीपीटी में ना ये दिक्कत है, सोल्यूशन दिख जाता है तुरंत, चीटिंग कर लेते हो तुम लोग। चलो इधर आओ, इधर देखो। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैरीज विद बी नॉट। ठीक है, आगे कह रहे हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन विच। देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसमें, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता इसमें कुछ भी। ठीक है, फिर से समझ लो। फिगर में दिखाया गया है कि बी जो फ्लक्स डेंसिटी है किसी भी सैंपल अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वेरी करता है बी नॉट से। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन विच सैंपल इज केप्ट फॉर द सैंपल टू बी सुटेबल फॉर मेकिंग अ। हमें चाहिए परमानेंट मैग्नेट। हमें क्या चाहिए? तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होना चाहिए? हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। अभी पढ़ा के आया हूं। कह रहे ओ क्यू शुड बी लार्ज, ओ आर शुड बी स्मॉल। खत्म, नहीं हो सकता, दोनों लार्ज चाहिए ना। फिर बोथ ओ क्यू एंड ओ आर शुड बी लार्ज। ठीक है, ओ क्यू कहां है? ओ आर। ठीक है, फिर क्या है? ओ क्यू शुड बी स्मॉल। खत्म, स्मॉल देखते ही काट दो, है ना। स्मॉल तो कुछ चाहिए, परमानेंट में कुछ भी स्मॉल नहीं चाहिए। अच्छा, मजेदार पता ट्रिक है, किसी को बनानी है तो रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी स्मॉल स्मॉल किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट के लिए हाई हाई, है ना, सिंपल। या लार्ज लार्ज। तो यहाँ बोथ ओ क्यू शुड बी स्मॉल, ये भी खत्म। बचा क्या भाई? है ना, इसकी क्या जरूरत है? ये सब पता नहीं क्या चीटिंग वीटिंग, है ना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, खत्म। ये भी बता दो, सोल्यूशन तो है लेकिन चलो बता दो, ट्राई करो। विच मटेरियल इज बेटर फॉर यूज इन अ कॉइल ऑफ अ जनरेटर और द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब जब तुम्हें ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर पता ही नहीं है तो क्या बताओगे तुम? ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको, फिर बताना। ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है? ईएमआई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू।